जो तेरे दुश्मन की बेटी है, दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ना। तेरा यार कबीर पठान। सुनना, मैंने सोचा था कि सुनैना पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, आदर्श नारी बनेगी, लेकिन आज क्या देख रहा हूं कि तेरी बदन में काला लिबास, हाथ में बंदूक। ऐसा क्यों? सुनैना, कुछ ही पूछता और साफ करो ही जिहार। जो कुछ हूँ मैं पूछता और साफ करो ही जिहार। और बचाओ शहर का क्यों दिया लखनपुर करेगा। बाल सुनना, तेरे ऊपर कौन ऐसा संकट आया कि जो कि तूने हाथ में बंदूक उठाई और बदन में काला लिबास है? जवाब दे। स्वामी जी, अगर आप जानना ही चाहते हैं कि मैं किस वजह से डाकू बनी, आज 20 साल पुरानी कहानी है। जब आप परदेश मुझसे इजाजत लेकर चले गए थे। मेरे परदेश जाने के बाद क्या हुआ? परदेश जाने के बाद बूढ़े बापू को नाहर सिंह ने गोली से मार दिया था। बेटे को, बच्चे को हमारे छीन कर घर से बेघर कर दिया था। और ये कुत्ता जब कोई रास्ता नहीं इसके पास से निकला तो मेरी इज्जत नोच नोच के लूट लिया था। इसलिए स्वामी जी, मैं अपने ही घर पे फांसी लगाना चाहा। वो तो अचानक ये अपनी बंदूक और कारतूस की गोली पूरी अपने हाथ छोड़ गया था। इसकी बंदूक जब मैंने पाया तो मैंने उसी दिन कसम खाई कि आज मैं इस सिंदूर की कसम खाती हूँ, जब तक अपने पति और बच्चे और बूढ़े बापू का बदला नहीं ले लूंगी, तब तक ना ही तो अपना सिंदूर मिटाऊंगी और ना ही तो बंदूक को त्यागूंगी। आज मेरा जो अरमान था वो आंखों के सामने है स्वामी जी। आप मुझे इसी वक्त गले में फांसी लगा दूं, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी, लेकिन आपके नाम को कभी नहीं मिटने दूंगी। सुनना, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने अपना धर्म पालन कर दिया है। तुम ही हो एक आदर्श नारी, तुम ही हो पतिव्रता नारी। सुनना, जिसका पति मार दिया जाए, छोटा सा मासूम बच्चा छीन लिया जाए, बूढ़े बापू को मार दिया जाए, उसकी आत्मा से क्या होगा? धन्य हो सुनना कि आज तुमने इस हरामजादे से बदला लेने के लिए ठानी है। तुम्हारी जैसी आदर्श नारी ही महान होती है और मेरे देश की मान रखती है।
सुनैना आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जिस तरीके से इस हरामजादे ने तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ किया है उसी तरीके से तड़पा के मारो। खोल दो हाथों की हथकड़ी इस पाजी गंवार की। आओ नाहर सिंह, सामने आओ, बोलो आज आज तुम किस हाल में हो? हाल में? हाँ। आज हाल थोड़ा बेहाल हो गया है। क्यों? क्योंकि शेर हर वक्त लोहे के जाल में रहता है। ऐसा है, मारपीट करना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, अच्छे बच्चे हो हम। और क्या? और तुम तो इतने घटिया मैं चला। साले पैसा नहीं लेते हो क्या? कह रहे हो लगता है। बताई ना। हाँ। यासार कुकुर जिंदगी भर जबरदस्ती काम करवाए से हमसे। हर जैसा किया है तूने, हर जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। और तेरी कली का फल जैसे किया मारूंगी मौत ऐसी ऐसी, मारूंगी मौत ऐसी ऐसी, पानी नहीं। हेलो, ये आ गए अर्जुन भाई, हरियाणा के रहने वाले। उनकी तरफ से 10 रुपए की नाम आ रहा है और उनका कहना है जौन मार मारो कबो कौन मारा हुआ कपड़ा उतार के मारो, रात भर खुरखुर ले। ये भी आ गए राम बाबू। राम बाबू की तरफ 10 रुपए का पुरस्कार है। उनका कहना कपड़ा उतरवा के मारो। ओए भगत, उतार लो कपड़े। और साले अरे मैं रो रही थी उस दिन और तू हंस रहा था, मैं रो रही थी उस दिन तो हंस रहा था, मैं रो रही थी और तू हंस रहा था, मारूंगी मौत ऐसी ऐसी, मारूंगी मौत ऐसी
ऐसी ऐसी पानी नहीं। हेलो, ये आ गए रमेश, दोकिंगपुर के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम आ रहा है। हेलो, उनका कहना है क्या? जैसे आपकी बेइज्जती इसने किया है, हाँ। वैसे इनका मारो कम, खाली बेइज्जती करो, गांव दौड़ाओ नंगा कह के। हेलो हेलो, अर्जुन इसी गांव के रहने वाले हैं। 100 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं, पार्टी खेल रहे हैं। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुनूं। हेलो, ये आ गए शिवम पाल, अंबारा पश्चिम। शिवम पाल, अंबारा पश्चिम के रहने वाले। शिवम पांडे, दिमाग खराब हो गया है। शिवम पांडे, अंबारा पश्चिम के रहने वाले। उनकी तरफ से 50 रुपए के नाम आ रहा है। और उनका कहना है इतना ज्यादा मारो कब मरवाए ना हुए रात में। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। हेलो, और आप हैं फूलमती, उनकी तरफ से 10 रुपए के नाम आ रहा है। उनका कहना कपड़ा उतार के मारो। हाँ, ये राम लखन इसी गांव के रहने वाले हैं। 101 रुपए का व्यवहार। कौन कह रहा कपड़ा उतार के मारो? अब गुस्सा चल रही है हमारे, अब गुस्सा चल रहा है। आ रही है हंसी तेरी जवानी पे, आ रहा है तरस तेरी। हेलो, ये है हमारे आदरणीय श्री रुपेश की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। और उनका कहना है कपड़ा उतरवा के मारो, 10 रुपए में 10 अंतर। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। कड़ी तुझे पसंद आई है, जाम दिया जाए जहरी दिया जाए, बोल तेरे साथ। तुम्हारी ऐसी तैसी दोखी की लड़कनों का काट डरी हो ना। हम कहे कि नकट्टा का नाक काटे 2.5 बीघा रोज बढ़े। तुम अब इसी मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो, इस लोग में जीने के काबिल नहीं हो। बेटी आती, बेटी आती, मेरे सीने पर गोली लग गई है। और मैंने तेरे लिए क्या क्या सपना सोचा था कि बहुत दिनों के बाद तू मुझे मिली है। तेरी डोली सजाऊंगा, तेरे हाथ
पीले करके तुझे ससुराल पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं इतना अभागा निकला कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी गलती को माफ कर देना। ए साहब, साहब ये बताओ ये कहाँ गिरा है? क्यों, क्या करेगा? देखा सारे को उठा ले। गया, ये मर गया है। हाँ, एक काम करो, याददाश्ती के लिए इसके गर्दन काट लो। हमारा साथी है साहब, ये हमारा साथी याददाश्त के लिए एक खोपड़ी काट ले और फिर दरवाजे ठाड़ कर दे आप। हाँ? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। रुको भैया, हमें गोली नहीं लागी, हम खाली वही धौंस में परेशान रहें, हमारी धौंस में परेशान रहें। अरे बच्ची बहुत बोल रही, क्या बात? डाकू एलाज सिंह, भागने की कोशिश नहीं करना, इसलिए कि तुम जमींदार नाहर सिंह के कातिल हो, इसलिए अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर रहे, काश कबीर पठान को जानते होंगे आप। हाँ ऐलान सिंह, कबीर पठान को मैं जानता हूँ। काश उनकी हैंड राइटिंग का लिखा हुआ लेटर तुम पढ़ सकते हो, पहचान क्यों नहीं? कौन ऐसा बेटा है जो अपने पिता का लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता है? भगवान, आज तक मैं जिसे डाकू नगीना समझता था वो कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ है, और जिसे मैं डाकू ऐलान सिंह समझता था वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पिताजी हैं। पिताजी, आज 200 साल के बाद आपके दीदार हुए हैं, तो क्या एक बार अपने बेटे को बेटा कहकर गले नहीं लगाओगे? क्यों नहीं बेटे, जिस बच्चे के लिए अब तक दर बदर भटकता रहा और आज मेरे सामने आए और उसे हम गले नहीं लगाए, आप मेरे लाल एक गले लगे। बेटा, पिताजी, बेटा, 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 तुम जानते हो कि जो डाकू नगीना के रोल में है यही तेरी माँ सुनैना है। माँ को प्रणाम करो। हे माँ, आज इतने दिनों के बाद तेरे दीदार हुए हैं तो दूर क्यों खड़ी है मेरी माँ? मेरे पास आ और एक बार अपने बेटे को बेटा कहकर गले लगा ले मेरी मैया। आओ मेरे लाल। माँ, बेटा, माँ, बेटा। और कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े
मुद्दत की